ख्याल में आया कि नहीं? तो ये जो अरूपी चेतना स्वभावी वस्तु है, जो वास्तव में वचन अगोचर है कि क्या उसको कैसे बताया जाए, क्या किया जाए। सब जितना इसलिए जिनवाणी में जितना कथन आता है वो व्यवहार का कथन है, व्यवहार का कथन है। क्यों पर के आश्रय के बिना कथन हो ही नहीं सकता है, भेद के बिना कथन हो ही नहीं सकता है। क्या करें? समझ में आया ना? तो यहाँ कह रहे हैं कर्म और नो कर्म के अनुसार आत्मा का अनेक प्रकार का विकारी परिणमन है। भावार्थ चल रहा है, ध्यान में आया ना? ये सत्स्वरूप वस्तु ऐसी परिणम गई, इसमें विकार होता है, विकार भाव रूप परिणित होती है। उससे सर्वथा व्यप्रत हुए आत्मा के, जो आत्मा इस विकार से रहित हो जाए, पहले कहा ना डाक से रहित, तो डाक से रहित हो गया माने वो उस भाव से रहित हो गया ना, रंगीन जो भाव था उसका, उस भाव से रहित हो गया। उसी प्रकार से अगर ये कर्म से रहित हो जाए तो कर्मजन्य जो उपाधि है उससे भी रहित हो जाए। और यहाँ उसी को विकारी विकार विकार को ही लिया यहाँ पर, अनेक प्रकार का विकारी परिणमन है। तो वो विकारी परिणमन से सर्वथा व्यापृत हुए आत्मा के, जो आत्मा विकार रूप परिणमित नहीं होता है, तो उसके उपरक्तपने का अभाव होता है। क्या होगा? माने वो आत्मा का जो स्वरूप है वो कैसा है? निर्मल, उपयोग मात्र है। उपयोग मात्र, उपयोग मात्र माने है हाँ, जानने देखने का कार्य करने के स्वभाव, वो मैं ये क्यों बोलता हूँ पता है? इसमें द्रव्य का पूरा उत्पाद व द्रव्योक्तम सत्य ये स्वरूप आ गया, गुण पर्याय व द्रव्यम ये स्वरूप आ गया, उसमें कार्य भी आ गया, माने कार्य करने वाला है। कार्य करना माने वो उसका परिणाम, परिणाम माने परिणाम, परिणाम माने पर्याय, ठीक है। और स्वभाव से उसकी सत्ता आ गई, ऐसा त्रिकाल स्वभाव धारण करने वाला है ना ये। जैसे द्रव्य को गुण पर्याय व द्रव्य में ऐसा कहा, तो ऐसा द्रव्य का स्वभाव है ना, उत्पाद व ध्रुवोत्तम सत, ऐसा उस सत का स्वभाव है ना त्रिकाल। वो उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, वो उसका सत का स्वभाव है। ये तो अपन पढ़ रहे हैं इसमें, अब ये अपन ने पढ़ा पूरा पीछे निकल के। उत्पाद व द्रव्य ये द्रव्य का स्वभाव है, और ये द्रव्य एक एक द्रव्य इस स्वभाव में सदाकाल अवस्थित है, सदाकाल, और सदाकाल अवस्थित है इसलिए वो सत है, उसका अभाव नहीं होता है कभी। ऐसे ही ये चेतन वस्तु है, ये चेतन वस्तु सदाकाल जानने देखने के कार्य करने के स्वभाव रूप अवस्थित है, सदाकाल निगोद से लेकर के सिद्ध अवस्था तक। आया क्या नहीं आया क्या? तो इसका नाम वो उपयोग वाला है, तो वो उपयोग मात्र रह जाएगा। क्या होगा उसमें से? वो तो निकल जाएगी कालमा लालिमा है, उपरक्त पना उसका जो राग रंजित होता है, ये राग द्वेष मोह इत्यादि ये जो विकार इसमें उत्पन्न होते हैं, शुभ भाव अशुभ भाव, उनसे ये रहित होकर के मौलिक रूप से ओरिजिनली जैसा इसका स्वरूप है, उपयोग मात्र वैसा ही रह जाएगा। और इस प्रकार से द्रव्य प्राणों का उच्छेद हो जाएगा। उस अभाव से पौद्गलिक प्राणों की परंपरा अटक जाती है, रुक जाती है। हो गया? इस प्रकार पौद्गलिक प्राणों का उच्छेद करने योग्य है
अब फिर भी आत्मा की अत्यंत विभक्तता सिद्ध करने के लिए व्यवहार जीवत्व के हेतु ऐसी जो गति विशिष्ट देव मनुष्यादि पर्यायों का स्वरूप कहते हैं। आत्मा की अत्यंत माने आत्मा की अत्यंत विभक्तता, आत्मा का और द्रव्य प्राणों का कोई संबंध नहीं है, वे न्यारे न्यारे हैं, ऐसा दिखाने के लिए, ऐसा बताने के लिए यहाँ अब जो द्रव्य प्राण है ना, तो किस रूप में रहते हैं जीव के साथ में संसार अवस्था में, इसलिए उन गतियों से बताते हैं। 152 नंबर की गाथा है। गाथा का वाचन करते हैं। अत्थित्रिणिच्छिदस्सहे अत्थसंतरमि संभूतो अत्थोपज्याओसु संढाणादिपवेदी अस्तित्वनिश्चितात्मनोपो अन्य अर्थे जेयार्थते अन्वय अर्थ है अस्तित्व से निश्चित अर्थ का माने द्रव्य का अन्य अर्थ में माने द्रव्य में उत्पन्न जो अर्थ वह पर्याय है कि जो संस्थान आदि भेदों सहित होती है। देखो आप लोगों को ख्याल में होगा, पीछे अपन ने ये गाथाएं जो 144 तक की पढ़ी है ना, 93 से 144 तक की 52 गाथाएं, उसमें आप लोगों को ख्याल होगा पहले आचार्य देव ने जो 144 नंबर तक की गाथाएं है ना भैया नवीन भाई, एकाग्र होकर के सुना करो, है? मैं उम्मीद करता हूँ। 310 पेज निकाल लेना। तो 144 तक की जो गाथाएं थी, तो उन 52 गाथाओं के अधिकार को नाम क्या दिया है? गे सामान्य अधिकार। क्या नाम दिया? गे सामान्य अधिकार। उस गे सामान्य अधिकार में द्रव्य का कहो कि गे का कहो, यद्यपि गे तीनों ही हैं, द्रव्य भी गे है, गुण भी गे है, पर्याय भी गे है। कुर्सी रखी है क्या लगती तू? अरे नहीं, जब पर बैठे हो वाला ले आता हूँ। तो उनको यही रखी है ना, ये इसको यहाँ द्रव्य को भी गे कहते हैं, गुण को भी गे कहते हैं, पर्याय को भी गे कहते हैं, भेद को भी गे कहते हैं और अभेद को भी गे कहते हैं। तो सब गे है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ गे से माने मुख्य रूप से जो द्रव्य है वो गे है। तो द्रव्य का स्वरूप क्या है? ये पूरा लोकालोक जो है ये गे है ना, वैसे उसको भेद करके कहें तो सब गे ही है। अब उस
अधिकार में 115 नंबर तक की गाथा तक आचार्य देव ने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताया है। ठीक है, और 115 नंबर की गाथा आप लोगों को ख्याल में होगा, वो सप्तभंगी की गाथा है। और उससे पहले 114 नंबर की गाथा, उसमें द्रव्य को कैसे जाने, तो उसमें दो प्रकार के नय बताए गए कि दो नयों से वस्तु जानी जाती है, क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक है, नित्य नित्यात्मक है, उत्पाद द्रव्यात्मक है, गुण पर्यायात्मक है। 115 नंबर तक की गाथा में ये बात आ गई थी। फिर 116 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने कहा कि ये बात हमने किसके लिए बताई है, जिसके लिए हम ये बात बता रहे हैं, माने 6 द्रव्यों में से उस द्रव्य का ही हम दृष्टांत बनाते हैं। तो ये गाथाएं किसके लिए लिखी है? जीव के लिए लिखी है। तो जीव को ही उन्होंने दृष्टांत बनाया है वहां आगे चर्चा करने के लिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, 93 नंबर की गाथा में और उसकी टीका में टीका में विशेष तौर पे अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने पर्यायों का स्वरूप बताया, गुण का स्वरूप, पर्याय का स्वरूप ये बताया है ना। द्रव्य का स्वरूप क्या है, गुण का स्वरूप क्या है, पर्याय का स्वरूप क्या है। तो वहां पर पर्याय का स्वरूप बताया, तो पर्याय दो प्रकार की बताए, एक गुण पर्याय और एक द्रव्य पर्याय। तेहम पुण्य पज्जाया, ऐसा कहा ना 93 नंबर की गाथा। उनकी पर्याय होती है, किन की पर्याय होती है? तो गुणों की पर्याय होती है, द्रव्य की पर्याय होती है। तो द्रव्य की पर्याय कौन सी है? तो उनकी दो प्रकार की द्रव्य की पर्याय है, एक समान जाति द्रव्य पर्याय, एक असमान जाति द्रव्य पर्याय। ये सब अपने को रिवीजन हो जाए, ध्यान में आया ना। तो ऐसा अब ये जीव द्रव्य है ना, अब इसकी ये द्रव्य पर्याय है। अपने को क्या विचार करना चाहिए भैया कपिल भाई, कि मैं कौन द्रव्य हूँ? 6 द्रव्य में मैं कोई द्रव्य हूँ क्या? नहीं। ये केवल बातें यहाँ पर ये पढ़ने और पढ़ाने मात्र के लिए नहीं है, पर उन्हें अपने ऊपर लागू करने के लिए। क्या कहा? यही प्रयोजन है। जो लागू नहीं करते ना, तो उनकी पढ़ाई निरर्थक है। तो थ्योरी में चली गई, प्रैक्टिकल ध्यान में आया कि नहीं? मान लो कोई व्यक्ति कानून पढ़े पढ़े और पढ़ावे, पढ़े और पढ़ावे, ठीक है, और वो लागू न करे, तो उसने पढ़ने पढ़ाने का मतलब क्या है? कुछ नहीं है। और वकील बन जाए, तो वकील बना काय के लिए बना? वो कानून इसलिए पढ़ा है कि वो कानून को अप्लाई करे। जज बने तो काय के लिए बना है? कानून पढ़ा है उसने, तब जज बना है ना वो। तो वो काय के लिए बना है? कि उस कानून को लागू करने के लिए, कौन अपराधी है कौन नहीं अपराधी है, इसको इसका निर्णय करने के लिए, इसको डिसाइड करने के लिए वो कानून लागू करता है। ऐसे ही अपन ये जो पढ़ रहे हैं, तो ये अपने ऊपर लागू होती है। आचार्य खुद ही कह रहे हैं 116 नंबर की गाथा। तो अपन कौन है? द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है, क्या है अपन? अपन द्रव्य है तो कौन से द्रव्य हो, कैसे सत्स्वरूप वस्तु हो है? और ये अपनी पर्याय, ख्याल में आया ना, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से पहले मैं कौन हूँ? देखो, पर्याय सेकेंडरी है, प्राइमरी मूल वस्तु क्या है? मूल वस्तु तो द्रव्य है, उस द्रव्य की ये पर्याय है। ख्याल में आ गया कि नहीं आ? देखो भैया, ये भेद विज्ञान का द्वार यहीं से खुलता है। जब तक हम अपने को द्रव्य नहीं मानेंगे और इस द्रव्य की ये पर्याय है ऐसा नहीं स्वीकार करेंगे, तो भेद विज्ञान होगा कहाँ से? इसके बीच में भेद ज्ञान करना, ऐसा समझना।
तो यहाँ वो उसी को यहाँ कहा कि ये चार गति में ये जीव इस प्रकार से रहता है, उसको बता रहे हैं। देखो मैं इसका अन्वयार्थ आपको उसका भाव बताता हूँ। अन्वयार्थ का भाव भाव में बता रहा हूँ। अस्तित्व से निश्चित अर्थ, पहली बात। अर्थ माने द्रव्य, वस्तु। वस्तु का निश्चय कैसे है? अस्तित्व से। सत्स्वरूप है ना, सत्स्वरूप है ना। क्या है सत्स्वरूप? द्रव्य। द्रव्य कहाँ है? ये पूरा विश्व ही सत्स्वरूप है ना, सब द्रव्यमय है ना, सब द्रव्य ही है ना। इसका निश्चय किया गया है ना कि द्रव्य है। तो द्रव्य का निश्चय कैसे किया? उसकी सत्ता से निश्चय किया गया भैया। सत्ता का मतलब अभी मैंने बताया था, हाँ, जो नष्ट नहीं होती है, जो उत्पन्न नहीं होती, उसका नाम सत्ता है। क्या कहते हैं? अस्तित्व से निश्चित किया गया है। अस्तित्व से निश्चित अर्थ, अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि वो वस्तु, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ऐसा जो परिणाम है, उस परिणाम को धारण करने वाली है ना वस्तु। नहीं है ख्याल? इस परिणाम को वो कब छोड़ दे? अनादि से और अनंत काल तक। कौन सा परिणाम? इनके तीनों की एकता रूप जो भाव है, उस भाव को धारण किए हुए है लगातार, इसलिए वो सत है। ये सत का अर्थ है। और सत से ही निश्चय किया गया द्रव्य का, जो सत है वो द्रव्य है। तत्वर सूत्र में भी आता है सत द्रव्य लक्षण। द्रव्य का लक्षण क्या है? बोलो ओम प्रकाश जी। द्रव्य का लक्षण सत है। और सत किसे कहते हैं? जो न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। इससे द्रव्य को निश्चित किया गया। तो उस अर्थ का, अस्तित्व से निश्चित अर्थ का अन्य अर्थ में उत्पन्न जो अर्थ, अन्य अर्थ में उत्पन्न जो अर्थ, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एक तो जीव नाम का अर्थ है। जीव नाम का अर्थ माने द्रव्य है, और वो काय में उत्पन्न हुआ? अन्य अर्थ में। अन्य अर्थ माने एक पुद्गल। अन्य अर्थ माने क्या है? इसमें उत्पन्न होता है ना। अन्य अर्थ में उत्पन्न जो अर्थ, वह पर्याय है बस। है? हाँ जी। अब ये भी अर्थ है, क्योंकि इसका भी सत है, ये भी सत स्वरूप है, ये भी नष्ट नहीं होता है। द्रव्य है ना, तो ये नष्ट नहीं होता है। और अंदर में ये जो जीव है वो भी नष्ट नहीं होता है। लेकिन ये जीव द्रव्य इस अर्थ में, दूसरा जो अर्थ है इसमें उत्पन्न होता है, अर्थात इसके साथ उत्पन्न होता है। इसमें उत्पन्न होता माने इसके साथ उत्पन्न होता है। आया कि नहीं आया? दो बातें मैंने कही, इसमें उत्पन्न होता है, इसके साथ उत्पन्न होता है। अब तीसरी बात कहता हूं, क्योंकि ये इस अर्थ से ही पहचाना जाता है। तो ये तो अभी भी कैसे कह, अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे ना, ये जीव है, ये पहचाना कैसे जाता है? इस अर्थ से। इसलिए कहा कि इस अर्थ में ये है, इस द्रव्य में ये है। लेकिन द्रव्य ये भी सत्स्वरूप है और द्रव्य वो भी सत्स्वरूप है। इन दोनों में, इन दोनों का एक साथ होना, इसका नाम पर्याय है। बोलो, समझ में आया? इन दोनों का एक साथ होना, इसका नाम पर्याय है।
तो द्रव्य तो सत है, ठीक है, और पर्याय है वो नष्ट होती है। द्रव्य तो नष्ट नहीं होता है ना, द्रव्य तो सत है और पर्याय नष्ट होती है। इसलिए चूंकि ये नष्ट हो माने ये जो संयोग है इनका, ये नष्ट हो जाने वाला है, इसलिए इसको पर्याय कहा गया। बोलो भैया, कपिल भाई समझ में आया कि नहीं? क्या ये पर्याय नष्ट हो जाने वाली है ना, इसलिए इसको क्या कहा, पर्याय कहा गया। तो पर्याय का स्वभाव ही है उत्पन्न होना और नष्ट होना। अभी तो कहा इसमें उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है माने पर्याय, नष्ट होता है माने पर्याय। अब ये मिली है तो इसका ये नाश भी निश्चित है, इसका पर्याय। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ, कौन किसका है? यहाँ अपन तो देख रहे हैं कि मेरे पिता हैं, मेरी माँ है, मेरा भाई है, अपन उससे मोह करते हैं। मेरा बेटा है, मेरी घर गृहस्थी है, मेरी पत्नी है। क्या कहा? ये तो पर्याय है, ये नाशवान है, इसको इधर से देखो भाई। इधर से देखना है। हाँ हाँ हाँ, बोलो ओम प्रकाश। कौन किसका पति, कौन किसका किसकी पत्नी, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता है, कौन किसका भाई, कौन किसकी बहन। ये द्रव्य है सत्स्वरूप, अस्तित्व से निश्चित किया गया है। देह मन वाणी ये जो है ये पौद्गलिक है, ये पुद्गल है, पुद्गल का परिणाम है। ये दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उत्पन्न होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम पर्याय है। तो पर्याय का स्वरूप उत्पाद है, उत्पाद है, उत्पाद है, ठीक है। तो सभी ऐसे ही है ना, चाहे वो पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति, सभी ऐसे है ना, है? सभी नष्ट हो जाने वाले हैं, सभी नष्ट हो जाने वाले, पर्याय नष्ट हो जाने वाली, पर्याय रूप है, पर्याय रूप, पर्याय रूप। देव हो, नारकी हो, त्रियंच हो, मनुष्य हो, चक्रवर्ती हो, सम्राट हो, रंक हो, हाँ, बोलो जो नष्ट हो जाने वाली है और जो उत्पन्न होने वाली है, वो उसमें अपनत्व करने योग्य है क्या? न अपनी पर्याय में अपनत्व करने योग्य है, न दूसरे जीव की पर्याय में अपनत्व करने योग्य मेरा है। क्या कहते हैं? ये बात है, ये बात है, सब समझने की भाई, विचार करने की है। ऐसा हमारे ज्ञान में एकदम निश्चित हो जाए, सब दृढ़ता आ जाए, ऐसा समझना। अब इसकी टीका की ये आचार देखना क्या कहते हैं, देखो। वह पर्याय है कि जो संस्थानादि भेदों सहित होती है, संस्थान संगठन वगैरह ये सब भेद है ना इसका, इंद्रिय आदि का भी भेद है, ठीक है, आयु के भी भेद हैं, सब ये भेद हैं सबके अलग अलग, ठीक, गतियों के भी भेद हैं, क्योंकि ये भेद सब काय के हैं, ये पौद्गलिक संयोग के हैं। टीका है, स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से निश्चित एक अर्थ का स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से ही निश्चित ऐसे अन्य अर्थ में, ठीक है। देखो आप लोगों को ख्याल में होगा कि पीछे 95 नंबर की गाथा में जहां द्रव्य का लक्षण बताया गया है, और वो द्रव्य का लक्षण क्या बताया,
उत्पाद व द्रव्य से संयुक्त गुण पर्याय सहित, ऐसा ऐसा द्रव्य का लक्षण बताया गया है। तो उसकी टीका में आचार्य देव ने द्रव्य का अस्तित्व दो प्रकार से कहा गया है। हाँ, सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। ऐसा दो प्रकार का होता है। तो सादृश्य अस्तित्व माने सामान्य बने पूरा ये विश्व लोकालोक एक साथ, ये सादृश्य अस्तित्व कहा जाता है। आगे ख्याल में, ये सब द्रव्य है, ये सब उत्पाद में द्रव्य स्वरूप है, ये सब गुण पर्यायात्मक है, क्योंकि ये लक्षण इस पूरे अनंत जो लोकालोक है, ये कहाँ विद्यमान नहीं है। इसमें कहाँ विद्यमान नहीं है। गुण पर्याय बद होना और उत्पाद में द्रव्य स्वरूप रहना, पूरा विश्व ही ऐसा है ना, इसलिए इसको सादृश्य अस्तित्व कहा। और फिर उसमें उसमें जो अवान्तर भेद किए गए हैं उसके भीतर में, तो वहां 6 जातियां बताई, 6 स्वभाव बताए, 6 प्रकार के द्रव्य बताए। फिर उनकी संख्या कितने कितने क्या क्या है वो सब यहाँ तक यह अपन ने वर्णन पढ़ा है इसमें। तो यहाँ स्वरूप अस्तित्व शब्द आया ना, इससे मुझे बात ख्याल में आई। तो स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व, अब एक एक द्रव्य का एक एक अर्थ का स्वलक्षण भूत वो अस्तित्व है उसका। हर एक द्रव्य का अपना अपना न्यारा न्यारा लक्षण है। जीव का लक्षण क्या है, पुद्गल का लक्षण क्या है, ये सब लक्षण सहित है ना। तो इसलिए कहते हैं स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व, हर एक का अपना अपना स्वरूप कैसा है, स्वलक्षण भूत है, अर्थात उसमें उसका अपना एक लक्षण है, उसकी पहचान है। स्वलक्षण भूत का मतलब क्या हुआ भैया, हर द्रव्य की अपनी अपनी एक पहचान है, लक्षण माने पहचान। जीव की पहचान क्या है, उपयोगमय तो होना, ये जीव की पहचान है, भी बोला था। जीव उपयोगमयी है। और पुद्गल की लक्षण क्या है, पुद्गल का लक्षण दो लक्षण बात आते हैं इसके संबंध में आते हैं। एक तो पूर्ण गणना, ठीक है, मिल जाना अलग अलग हो जाना, मिल जाना अलग अलग हो जाना। पूर्ण पूर्ण माने पुर गए, मिल गए और अलग अलग हो गए। जैसे बच्चे होते हैं ना, वो तो अपन लोग भी जब छोटे थे, कहीं बरसात के दिनों में वो कहीं मोहल्ले में बजरी आई, वहां बैठ जाते थे और वहां वो पैर डाल करके और उसमें वो कर लेते थे, और वो नमी के कारण वो बजरी वैसी हो जाती, वो पैर निकाल लेते उसमें से, ठीक है। तो बजरी इकट्ठी हो गई तो वो बन गई रचना, ठीक है। और थोड़ी देर में वो भवस गई, सब अलग अलग हो गए, है ना। ऐसे ही पुद्गल के परमाणु आपस में मिलते हैं और बिखरते हैं, मिलते हैं और बिखरते हैं। इसका नाम उसका वो लक्षण है, उसकी उसकी वो पहचान है। और बाकी के जो जितने द्रव्य है ना, उनकी ये उनमें से किसी में भी ये पहचान नहीं। और दूसरी पहचान है उसकी वो जड़पना है, उसमें जड़पना तो है, स्पर्श रस गंध वर्णमाला है, ठीक है। कैसा है, स्पर्श रस गंध वर्णमाला, ये उसकी पहचान, ये उसका लक्षण है। तो अब ये दो दो द्रव्य हैं, दो वस्तु हैं, दो अर्थ। इसका अपना आत्मा का अपना स्वलक्षण है, अपनी खुद की पहचान है, और इसकी पुद्गल की इसकी अपनी खुद की पहचान है। अब इस अर्थ में ये दूसरा अर्थ रहता है यहाँ, ठीक है। और ये दोनों अर्थ अपने अपने लक्षणों से निश्चित हैं। हाँ, इसका ये त्रिकाल ये ऐसे ही इसका स्वरूप है, और त्रिकाल इसका भी ऐसे ही स्वरूप है। दोनों का न्यारा न्यारा अपना अपना स्वरूप अलग अलग। तो यहाँ कहते हैं, हम देखो
स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से निश्चित एक अर्थ का, एक द्रव्य का। अब दूसरा, स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से निश्चित ऐसे अन्य अर्थ में, ठीक है, विशिष्ट रूप से उत्पन्न होता हुआ जो अर्थ, ठीक है। अब ये विशिष्ट रूप से, विशिष्ट रूप से, अब ये तीसरा अर्थ बन गया। अर्थ माने भाव, भाव माने पर्याय। भाव के कई अर्थ होते हैं। भाव का मतलब स्वरूप, भाव मान, पर्याय है। और भाव माने होना, भूभव, भाव, भाव माने परिणमन, ऐसा भाव। और भाव माने दर, रेट, ये भी है। भाव शब्द के कई अर्थ होंगे। यहाँ भाव माने एक स्वरूप, एक नया स्वरूप तैयार हो गया। कैसे वो स्वरूप तैयार हुआ? एक अर्थ का दूसरे अर्थ में उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो ये नया स्वरूप बन गया ना इसका। ये जो नया स्वरूप है, न तो इसका है और न इसका है, दोनों में से किसी का भी नहीं है। ये नया स्वरूप बन गया। यहाँ जहाँ दो द्रव्य संयुक्त है और दोनों अपने अपने लक्षण भूत हैं, वे अपने अपने लक्षणों को नहीं छोड़ते मिलने पर भी। इसलिए आचार्य देव ने यहाँ कहा कि स्वलक्षण भूत आत्मा उपयोग लक्षण वाला है, तो इसका उपयोग लक्षण का कुछ इसमें से इसमें चला गया, कुछ ट्रांसफर हो गया क्या? और ये स्पर्श गंध वर्ण वाला है, पूर्ण गलन स्वभाव वाला है, तो इसका लक्षण से कुछ इसमें चला गया क्या? किसी में कुछ हुआ है क्या? तो नहीं है। इसलिए कहा अगर वो ऐसा हो जाए तो स्वलक्षण भूत अर्थ वो नहीं रहेगा। लेकिन भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा है कि प्रत्येक द्रव्य जो निश्चित किया गया है स्वरूप अस्तित्व से, उसका अपना अपना त्रिकाल स्वलक्षण है, अपनी अपनी उसकी एक निश्चित पहचान है। आया कि नहीं आया क्या? लेकिन वो दोनों के मिलने से एक नया भाव उत्पन्न हो गया, एक नया स्वरूप उत्पन्न हो गया इसका। और वो विशिष्ट है। विशिष्ट क्यों है? क्योंकि वो अलग अलग प्रकार का होता है। वो भाव त्रियंची रूप, मनुष्य रूप, देव रूप, नारकी रूप, फिर त्रियंच में कितने रूप, फिर मनुष्य में कितने रूप, नारकियों में कितने रूप, देवों में कितने रूप, ये सब होते हैं ना। उत्पन्न होता हुआ जो अर्थ भाव, वह अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है। ख्याल में अपन ने भी पढ़ा था वहां 93 नंबर की गाथा की टीका से। अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है, वह अनेक द्रव्यात्मक पर्याय वास्तव में पुद्गल की अन्य पुद्गल में अनेक द्रव्यात्मक उत्पन्न होती हुई देखी जाती है। और उसी प्रकार जीव की पुद्गल में संस्थान आदि से विशिष्टतया संस्थान इत्यादि के भेद सहित उत्पन्न होती हुई अनुभव में अवश्य आती है। और ऐसी पर्याय उपपन्न है। देखो इसमें से जो समय चूंकि हो रहा है, इसलिए मैं इसको संक्षेप में आपको बता देता हूं। यहाँ ये अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है। और अपन ने एक बात पढ़ी होगी कि अनेक द्रव्यात्मक पर्याय दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी? समाज जाति। हाँ, तो यहाँ दोनों का जिक्र किया है आचार्य देव ने कि पुद्गल का पुद्गल के साथ उत्पन्न होना, वो वो एक समान जाति अनेक द्रव्यात्मक पर्याय। क्या बोला? पुद्गल का पुद्गल के साथ उत्पन्न होना एक समान जाति, ठीक है। और जीव का पुद्गल के साथ उत्पन्न होना ये असमान जाति त्रिपुर है। दोनों की चर्चा इसमें आ गई है, ठीक है। तो इसको अपन बाकी योग कर लेंगे। आज
इतनी गिरती सब तेरी समा